बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार व्यूअर्स, सोमवार का दिन है और मैं हूं अमीश देवगन आपके साथ। 18 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। आंदोलन होने चाहिए, आंदोलन जरूरी है। सरकार के साथ किसानों का संवाद भी जारी है। काफी पॉजिटिव बातें सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है, क्या भोले भाले किसानों के इस आंदोलन को कुछ शातिर लोगों ने हाईजैक कर लिया है? और मैं प्रमाण के साथ यह बात कह रहा हूं क्योंकि जरा पैटर्न को समझिए। इस आंदोलन के बीच में नारा लगता है, हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, यह नारा लगता है। मैं दावा करता हूं कि हमारे देश के किसान अपने लिए आंदोलन तो कर सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए मरने की कामना नहीं कर सकते। मेरे देश का किसान स्वाभिमानी है। और जरा याद कीजिए शाहीन बाग के मंच से छोटे छोटे बच्चों से क्या नारा लगवाया गया था, जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो सवाल है कि आखिर किसानों के आंदोलन में शाहीन बाग वाली इस सोच की मिलावट, घुसपैठ किसने की है? क्या वाकई भोले भाले किसानों के आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट की सोच ने हाईजैक कर लिया है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है, जैसा आईबी का के सूत्रों का दावा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कभी पोस्टर लगाए जाते हैं उमर खालिद, वरवरा राव, शर्जिल इमाम के, कभी नारे लगाए जाते हैं हाय हाय मोदी मर जा तू। आखिरकार किसान आंदोलन क्या हाईजैक हो चुका है? आज आर पार में यही। क्या किसान आंदोलन अब हाईजैक होता जा रहा है? बीजेपी और केंद्र सरकार पुरजोर तरीके से आरोप लगा रही है। कौन घुसा है, कौन हाईजैक कर रहा है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार इस पूरे मसले को कुछ राजनीतिक पार्टी अपने राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है, ये जनता जनार्दन है। और ये टीवी है, टीवी में आज सब कुछ दिखता है, कौन क्या कर रहा है। किसान आंदोलन के अंदर ये शाहीन बाग के लोग कैसे कूद पड़े हैं? कैसे ऐसे पोस्टर आ रहे हैं? इस प्रकार के तत्वों के हाथ में अगर ये आंदोलन पहुंच जाएगा तो किसान के हितों को इससे नुकसान होगा। उन्होंने अभी तक अनुशासन बना के रखा है, इसलिए किसान यूनियन को सावधानी बरतना चाहिए। क्या इस आंदोलन को कुछ लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं या हाईजैक कर लिया है? चेहरा किसान का है, लेकिन किसान को आगे करके देश के अंदर अव्यवस्था, अराजकता का वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। हालांकि किसान इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। अच्छी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ नक्सलवादी, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई माओवादी नहीं है। यहाँ तो देश का किसान अन्नदाता बैठा है। लेकिन जरा सोचिए, किसान आंदोलन से अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हो तो इसे क्या कहा जाएगा? देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू। ये वीडियो बीजेपी के सोशल मीडिया चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। दावा है कि लेफ्ट पार्टियों ने किसान आंदोलन में ये नारेबाजी कराई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर लहराए गए, क्या ये वाजिब था किसान आंदोलन के अंदर? क्योंकि उनकी रिहाई का तो किसानों से कोई लेना देना नहीं है। जो छठी शर्त भी थी उसमें भी लिखा गया था कि आप बुद्धिजीवियों को छोड़िए, जेल से रिहा करिए। क्या आपको लगता नहीं है कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, कांग्रेस भी नहीं अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? कि कुछ व्यक्ति जो इस प्रकार के पर्चे लगा रहे हैं, उनका भारतीय किसान यूनियन के 32 संगठनों से कोई लेना देना नहीं। 40 किलोमीटर में लाखों लोग बैठे हैं, किसी कोने में 10 पर्चे लेकर कोई बैठ जाए तो सरकार ये चाहती है कि टेलीविजन चैनल उन लाखों लोगों और 40 किलोमीटर के किसानों की समस्या ना दिखाकर वो 20 पर्चे दिखाए। प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ ऐसी ही नारेबाजी शाहीन बाग में भी सुनाई दी थी।
बीते हफ्ते किसान आंदोलन में उमर खालिद और शर्जिल इमाम वाले पोस्टर पूरे देश ने देखे। इससे पहले खालिस्तान के पोस्टर भी देखे गए थे। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक अल्ट्रा लेफ्ट संगठनों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। किसानों को उकसाने और भड़काने की साजिश हो रही है। किसानों को उकसाकर हिंसा कराने की साजिश है। इस बीच आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस में ठन गई है। कैप्टन अमरिंदर साहब जो हैं किसानों के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। जिस वक्त ये काले कानून बन रहे थे, कैप्टन अमरिंदर साहब उस कमेटी में थे जिसमें ये कानून बनाए गए। सवाल ये है कि हो सकता है सरकार और किसान किसी बीच के रास्ते पर सहमत हो जाएं, पर क्या राजनीतिक दल होंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, किसान आंदोलन हाईजैक। और अब आप सिलसिलेवार तरीके से सुनिए किसान आंदोलन हाईजैक होने का विश्लेषण। कुछ तथ्यात्मक प्रूफ के साथ किसान आंदोलन में पीएम मोदी को अपशब्द कहा गया। लेफ्ट पार्टी के झंडे के तले कहा गया हाय हाय मोदी मर जा तू। इससे पहले शाहीन बाग में भी अपशब्द कहे गए थे। शर्जील इमाम, उमर खालिद के पोस्टर भी लगाए गए और कहा गया इनको छूट मिलनी चाहिए। वरवरा राव के पोस्टर लगाए गए और ऐसे ऐसे लोगों के पोस्टर लगाए गए जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। खालिस्तान के समर्थन वाले पोस्टर भी दिखाई दिए थे, ये आपको याद होगा। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन में अल्ट्रा लेफ्ट गुट सक्रिय है। आईबी का अलर्ट है ये बड़ा। उसके बाद अल्ट्रा लेफ्ट संगठन हिंसा कराने की फिराक में है, ये भी अलर्ट है। किसानों के कंधे से निशाना अब कोई और साध रहा है। असल में आंदोलन किसान का था, लेकिन किसान अपनी बातचीत करते रहे। लेकिन क्या पीछे से अल्ट्रा लेफ्ट इस आंदोलन में घुस गया है, ये बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दिए जिनका उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर काफी सारे किसान भी बात कर रहे हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एमएलए हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं इस चर्चा में, जो कि लेफ्ट के नेता हैं सीपीआई के। मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की अलका लांबा है, जो कि फॉर्मर विधायक भी हैं दिल्ली से। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और प्रभारी मणिपुर के भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। डॉक्टर संबित पात्रा और अलका लांबा, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। अलका लांबा, थोड़ी देर पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने फाइनल ऑफर किसानों को दे दिया है कि अब सरकार यह कानून वापस नहीं